नमस्कार। आज का हमारा विषय है जीएस घुरिये के सामाजिक तनाव के संबंध में विचार। यह बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। प्रोफेसर जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में सामाजिक तनाव के अर्थ, कारण, प्रकार एवं सामाजिक तनावों को दूर करने के उपायों का विस्तृत उल्लेख किया है। यानी जीएस घुरिये की पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया में उन्होंने सामाजिक तनाव का अर्थ बताया है, कारण बताए हैं, प्रकार और सामाजिक तनावों को कैसे दूर किया जाए इसके उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। हम यहाँ सामाजिक तनाव पर जीएस घुरिये के विचारों की चर्चा करेंगे। सामाजिक तनाव का अर्थ एवं परिभाषा। मूलतः तनाव शब्द शरीर रचनाशास्त्र एवं शारीरिक मनोविज्ञान से लिया गया है। तनाव विशिष्ट इकाइयों व जीवित वस्तुओं की विशेषता, क्षमता या लक्षण है। जब शरीर के विभिन्न अंग या नाड़ी संस्थान कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है। संपूर्ण अवयव का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर पुनः संतुलन चाहता है। शरीर में तनाव पैदा करने के लिए दो इच्छाओं, भोजन एवं यौन संतुष्टि को उत्तरदायी माना गया है। अन्य सभी इच्छाओं में से यौन इच्छा तनाव पैदा करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। फ्रायड एवं अन्य मनोवैज्ञानिक यौन तनाव को व्यक्तित्व के विघटन का प्रमुख कारण मानते हैं। सामाजिक तनाव की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट की जा सकती हैं या बताई जा सकती हैं। सामाजिक तनाव एक तनावपूर्ण स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अशांति एवं बेचैनी महसूस होती है। तनाव की स्थिति अधिकांश लोगों में देखी जाती है। यह स्थिति दो समाजों, समूहों या संप्रदायों के बीच देखी जा सकती है। सामाजिक तनाव में चिंताग्रस्तता की स्थिति पाई जाती है। समाज या समूह के लोग किसी समस्या को लेकर चिंतित रह सकते हैं। सांप्रदायिक दंगों में ऐसा ही होता है। सामाजिक तनाव में समाज के अधिकांश लोग पेशीय तनाव महसूस करने लगते हैं। सामाजिक तनाव का संबंध किसी आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की उपलब्धि से होता है। सांप्रदायिक दंगों का कई बार उद्देश्य यह होता है कि लोग संपत्ति को लूटना, हत्या करना या किसी पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। अब है सामाजिक तनाव के प्रकार। पहला है सामाजिक तनाव जातीय संघर्षों के संदर्भ में। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्राचीन काल में कुछ अपवादों को छोड़कर जातियों में तनाव की स्थिति बहुत कम रही है। जजमानी प्रथा तथा कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत आदि में जातियों को परस्पर बांधे रखा है, उनमें सहयोग पैदा किया। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुए, किंतु जब भारतीय समाज नवीन औद्योगिक एवं पश्चिमी व्यवस्था सभ्यता के संपर्क में आया तब देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जिसमें देश के सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। जन्म, रंग एवं लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त किए गए। लोगों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। यानी सामाजिक तनाव के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला तनाव है सामाजिक तनाव जातीय संघर्षों के संदर्भ में। दूसरा है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। जैसे गांवों में सामाजिक तनाव होता है, नगरों में सामाजिक तनाव, यानी विभिन्न वर्गों के रूप में कि किस प्रकार का संघर्ष होता है। जैसे भारत में सामाजिक तनाव का दूसरा रूप वर्ग तनाव के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ग हैं। गाँव में प्रमुखतः वर्ग तनाव भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं भूस्वामियों तथा साहूकारों के बीच पाया जाता है। इसके बाद है सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव। भारत में सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव भी होते रहे हैं। प्राचीन समय से ही भारत में आक्रमणकारी समूहों के रूप में शक, हूण, कुषाण, मंगोल आदि भारत में आते रहे, किंतु वे भारतीय समाज से अनुकूलन करने में सक्षम हुए और यहीं इस धरती की मिट्टी में समा गए। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक तनाव सांप्रदायिक एवं धार्मिक रूप में भी होते हैं। इसी के पश्चात है
भाषाई तनाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भाषाई विवाद ने भयंकर रूप ग्रहण किया। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, आसमी भाषाओं को लेकर भारत के विभिन्न प्रांतों में दंगे एवं रक्तपात भी हुए हैं। इसके 5वां है राजनीतिक तनाव। अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समाज में तनाव पैदा किया जाता रहा है। एक राजनीतिक दल अपने आप को दूसरे दलों से श्रेष्ठ बताता है। इसके बाद है प्रजातीय तनाव। दो प्रजातियों के मध्य अपने रंग, रूप, गंध, संस्कृति, रक्त, बौद्धिक श्रेष्ठता को लेकर भी तनाव पैदा होते रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि तनाव जो है कई प्रकार के हैं, जिनमें मुख्य रूप से है जाति संघर्षों के संदर्भ में तनाव, वर्ग संघर्ष के रूप में तनाव, सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव, भाषाई तनाव, राजनीतिक तनाव, प्रजातीय तनाव। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक तनाव के प्रभाव, यानी जो सामाजिक तनाव होता है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। सामाजिक तनाव के हमारे सामाजिक जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। कूट लेविन जो कि एक विद्वान है, उनका मत है कि सामाजिक तनाव हो या और कोई तनाव, यदि उसकी मात्रा अधिक नहीं है तो उसका प्रभाव व्यक्ति पर प्रेरणात्मक होता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने में इससे किसी न किसी प्रकार की मदद ही मिलती है। तनाव के कारण किसी समूह के सदस्यों में एकता एवं संगठन उत्पन्न होता है। सांप्रदायिक तनाव के समय विभिन्न संप्रदायों के लोग अपने भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। यह है तनाव का सकारात्मक प्रभाव। उसी प्रकार है तनाव का नकारात्मक प्रभाव। सामाजिक तनाव के सकारात्मक की उपेक्षा नकारात्मक प्रभाव ही अधिक पड़ते हैं। जैसे जातीय दंगे फसाद होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वर्ग संघर्ष होता है, उत्पादकता एवं संतुष्टि में ह्रास होता है, कुसमायोजन, आक्रमण एवं हिंसा, ये सामाजिक तनाव के नकारात्मक प्रभाव हैं। अब है सामाजिक तनाव के कारण कि आखिर समाज में तनाव होता क्यों है। सामाजिक तनाव का रूप चाहे कोई भी हो, जातीय तनाव, वर्ग तनाव, सांप्रदायिक तनाव, किंतु इन्हें उत्पन्न करने वाले कुछ कारक ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार के तनावों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक कारक, ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, निराशा या कुंठा, असुरक्षा का भाव, प्रतियोगिता एवं विरोध, असमान के प्रति नापसंदी, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तनाव के कारण मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, ध्वंसात्मक हो सकते हैं, निराशा भी हो सकती है, असुरक्षा भी हो सकती है, प्रतियोगिता एवं विरोध भी हो सकता है, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक भी हो सकते हैं। अब है सामाजिक तनाव को दूर करने के उपाय या विधियाँ। किसी भी समाज में सामाजिक तनाव को पूरी तरह समाप्त तो करना संभव नहीं है, किंतु उसकी मात्रा एवं उग्रता को कम किया जा सकता है। उसे रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे है स्वस्थ समाजीकरण। यदि समाजीकरण सही होगा तो सामाजिक तनाव कम होगा। सामाजिक तनाव को रोकने का एक उपाय बच्चों का स्वस्थ समाजीकरण करना है। नेक्स्ट है उचित शिक्षा। अज्ञानता एवं अशिक्षा भी सामाजिक तनाव का प्रमुख कारण है। शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा लोगों के अंधविश्वास एवं अज्ञानता को दूर कर जाति, धर्म एवं प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की जाए, जिससे इनके बारे में गलत धारणाओं के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव एवं संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। अब है राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति का उचित वितरण। यानी राष्ट्रीय धन और संपत्ति का उचित वितरण यदि किया जाए तो सामाजिक तनाव को दूर किया जा सकता है। पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया जाए, सामान्य लक्ष्य हों, सामाजिक सुधार एवं उचित विधान हो, आपत्तिजनक घटनाओं पर रोक लगाई जाए,
स्वस्थ राजनीति हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तनाव को पूरी तरह तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है या इसे दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं, जिसके लिए हम स्वस्थ समाजीकरण कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से भी सामाजिक तनाव को कम किया जा सकता है। पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा देकर सामाजिक तनाव को दूर किया जा सकता है। समान लक्ष्यों के माध्यम से, सामाजिक सुधार के माध्यम से और स्वस्थ राजनीति के माध्यम से भी सामाजिक तनावों को दूर किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें दूर करने के उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिससे समाज में एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सके और समाज में समानता एवं विभिन्नता साथ साथ रहते हुए भी सामाजिक तनाव को दूर किया जा सके। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।